देखिए, मैं मत देने आया था अपने गांव में 200 बूथ नंबर 41 से अपने गांव भरवा खुजवा, मेरा जहाँ जन्मस्थली है। तो मैंने मत देने के बाद सोचा कि कुछ बूथ पर जरा देख लेता हूँ कि क्या मतदाता निकले हैं कि नहीं निकले हैं। तो देखिए मतदाताओं की भीड़ देख करके ऐसा लग रहा है कि लोग इतना उमंग है और बहुत महत्वपूर्ण ये त्योहार है। ये इससे बड़ा कोई त्योहार 5 साल के त्योहार बनाने जा रहे हैं। विकास के नाम पर आप वोट देने जा रहे हैं। अब पिछले मंत्री खाकी है नहीं किए उस पर भी वोट दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि इस बार जो वोटिंग हो रहा है, आप प्रेस बंधुओं से भी देख रहे हैं कि आप घूम के देख लीजिए। 475 बूथ चतरा विधानसभा में हमको लगता है 475 के 475 जनार्दन लीड करेगा। किन मुद्दों पर इस बार लोग वोट? ये विकास के नाम पर एनडीए ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो पहचान है देश और दुनिया में, जो उनका नाम है, और हमारे पार्टी के जो लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान जी, रोड शो किए थे, देखे ना, इतिहास का पन्ना में होगा 70 किलोमीटर रोड शो और गाड़ी में लटक के चल रहे थे चिराग पासवान जी, तो धन्यवाद स्वागत करते जा रहे थे। तो निश्चित तौर पे बहुत क्रेज है और हमको लगता है कि जनता भी मूड बना चुकी है इस बार बदलाव के। नहीं चलेगा झूठा आश्वासन, झूठा भाषण। फाइनल है, फाइनल है। एनडीए गठबंधन सरकार बने, हो सकता है कि मंत्री जनार्दन पासवान बने, फिर हेलीकॉप्टर लेके यहाँ पहुंचे जाऊंगा ऊपर से घुमा दो। कैबिनेट मंत्री सत्यानंद भोक्ता के पुत्रवधु के साथ मुकाबला है आपका। भैया हमको तो कहना है कि जनता मुकाबला कर रही है इस बार। मैं तो केवल जनता का अदालत में नामांकन किया हूँ। इस बार चुनाव जनता लड़ रही है और देखिए उसका परिणाम कैसा हो रहा है। आप जिस बूथ पर जाइए ना, पूछे कहाँ है, तो सीधा एनडीए पर हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर जनार्दन पासवान। तो निश्चित तौर पे गांव ग्राम जितना मैं घूमता हूँ ना, मरनी जीनी खुशी गम छठी सब कार्यक्रम में मैं जाते रहता हूँ, उसका भी परिणाम है। और हम कह सकते हैं ये झूठ बोला है, भ्रष्टाचार का आरोपी जेल जा चुका है, बाउंड्री तरफ पे आपने देखा है। और आप तजुब करेंगे, उनका पुत्रवधु का ट्वीट देख रहे थे, तो ट्विटर पर जो लिखी है मैंने प्रेस में दी है वो कि माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता झूठ बोल के वोट लेते हैं, जो वोट देते हैं पीछे पीछे दौड़ते रह जाते हैं, कुछ हाथ नहीं लगता है। तो ये सब परिणाम जब उसका परिवार के नहीं है, वो अपना पुत्रों के नहीं है, तो किस क्या हो सकते हैं। तब समझ जाइए किस तरह कहाँ ले जाना चाहते हैं। ये सोचे रहे झूठ बोले वोट ले लेंगे। याद होगा आपको जब संविधान ने इनका दरवाजा बंद कर दिया, नया विकल्प तलाशे थे। क्या विकल्प तलाशे? परिवारजनों के साथ परिवार बैठक किए, बोले कि भैया बताओ क्या आप शादी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो विधानसभा नहीं पहुंच सकते क्योंकि ये सिर्फ आदिवासी रिजर्व हो गया। परिवारजनों का क्या ऐसा मत काम कीजिए, भोक्ता समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। सही बात। तो हम क्या है परिवार के कि तोड़ा नहीं करवाई तो हम ही कर ले, तो कर ले जनता पकड़ता होता है ना, थोड़ा शादी करे तो थोड़ी कोई वोट दे देता है, शादी कर लीजिए। तब तो इतना आवाज सब शादी करके चुनाव लड़ा दे। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए है, ये सीट एक अनुभवी आदमी के लिए है। 35 साल की मेरा राजनीतिक अनुभव है। हम 1989 में जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष बना था। आज यहाँ हम पहुंचे हैं तो निश्चित जनता का आशीर्वाद, ये सब भरोसेमंद खड़े हैं, इनका आभार, इतना उत्साह देखने का चाहता हूँ। तो निश्चित तौर पर एक परिणाम अच्छे परिणाम निकलने जा रहा है और हमको लगता है कि रिकॉर्ड जरूर बनेगा इस बार, झारखंड में रिकॉर्ड बनेगा। ये तो बड़ा घुसखोर आदमी है, बिना पैसा कोई काम करता नहीं है। जाने जी जाने तो चिट्ठिया चल जातो, अरे लियो तो लिख दा, नहीं लिखता है वो, दौड़ाता है, थक गया हार गया है लोग। और एक तरफा उत्साह जो है इस बार एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में है। आप तजुब करेंगे इतना झूठा मंत्री कहीं नहीं मिला हुआ कहीं झारखंड भर में। लेकिन आता है झूठ बोले से वोट मिलता है, मैं सच बोल के वोट लेता हूँ, झूठ बोल के वोट नहीं लेता हूँ। सच्चा का जीत होता है और गलत का हार होता है। तो निश्चित इस बार परिणाम तो हमने कहा कि उसके लिए संविधान दरवाजा बंद कर दिया, केवल अब इतिहास के पन्ना में सत्यानंद भोक्ता नाम रहेगा। जनता से मैंने अपील करता हूँ, एक मत आपको बहुत बड़ा, एक मत से हार जीत होती है। आप सब लोग मिलकर अपना पोलिंग कीजिए, किसको वोट दीजिएगा नहीं दीजिए तय आपको करना है। आप इस देश के भविष्य, इस राज्य के भविष्य, आप भविष्य निर्माता है, भविष्य निर्माण में विकास के गाथा में आपका भी बड़ा योगदान होना चाहिए। अब इस प्रदेश में चुनाव हो रहा है, आज भी इस राज्य के अंदर में जहां मतदान हो रहा है वहां बहुत ही मात्रा में लोग मतदान केंद्र पर खड़ा होकर के अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और जिस प्रकार से लोग मतदान कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि अब हेमंत सोरेन की सरकार अब जाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार अब आने वाली है। क्योंकि ये सरकार ने 5 वर्षों तक झारखंड की जनता को ठगा है, मां बहनों को ठगा है, बुजुर्गों को ठगा है, जवानों को ठगा है
और साथ ही इस झारखंड को भी इन्होंने लूटा है। यहाँ की चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो, यहाँ तक कि जमीन को भी इन्होंने लूटा है। आज हमें यह संकल्प लेकर के यहाँ से जाना है, इन ठगों की सरकार को झारखंड से विदा करना है, बिचौलियों और दलालों की सरकार को झारखंड से विदा करना है और साथ ही इस राज्य को बचाना है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही निवेदन और अपील कर रहा हूं कि हमें इस प्रदेश को बचाने के लिए झारखंड में एनडीए गठबंधन की सरकार को बनाने के लिए आप सब यहां से संकल्प लेकर के जाएंगे। यही मैं आज आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं।